हाँ, सुप्रभात। कल और परसों हमने आप सबके साथ रस और उनके स्थायी भावों की चर्चा की थी। वास्तव में ये रस होता क्या है? हमने रस की चर्चा तो की नहीं। तो रस के लिए कहा रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। जो आस्वादित किया जाता है, जिसका स्वाद लिया जाता है। स्वाद कहाँ से? मन से, आँखों के द्वारा। मन के बिना जो है हम रस का अनुभव नहीं कर सकते हैं। रसानुभूति के लिए सहृदय होना अत्यंत आवश्यक है। सहृदय व्यक्ति नहीं है तो वो रस का अनुभव नहीं कर सकता है। और रस का अनुभव कैसे होगा? जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं या किसी काव्य नाटक के विषय में हम सुनते हैं, तो आँख से, कान से नाक, आँखों के द्वारा देख करके, कानों के द्वारा सुन करके और पढ़ करके हम रसानुभूति कर सकते हैं। और उस रसानुभूति कैसे होगी? वो रसानुभूति जब हम कोई अच्छा काव्य पढ़ेंगे। श्रृंगार का काव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है तो हमें जो है श्रृंगार की अनुभूति होगी। और कोई हास्य की अनुभूति तभी होगी जब हम कोई हास्य नाटक देखेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो वो बिना काव्य को पढ़े, बिना सुने हमें रसानुभूति नहीं हो सकती है। अब ये कहते हैं कि भैया वो काव्य है क्या? काव्य किसे कहते हैं? तो उसके लिए कहा, वह सामान्य एक उदाहरण दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो रस से युक्त वाक्य है वही काव्य है। जिस वाक्य में कोई रस नहीं है, यदि वह नीरस है, नीरस होने का मतलब न तो उसमें श्रृंगार है, न हास्य है, न करुण है, न रौद्र है, न वीर है, न भयानक है, इस प्रकार की कोई रसानुभूति यदि हमको नहीं होती है तो वो वाक्य जो है वो काव्य की श्रेणी में नहीं आता। काव्य की श्रेणी में आने के लिए उसमें रस होना अनिवार्य है। बिना रस के नीरस वाक्य जो है वो काव्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमको जो है रसानुभूति तभी होगी जब हम अच्छे काव्य को पढ़ेंगे। आज रस के विषय में और काव्य के विषय में इतना ही। फिर पुनः इस विषय की गंभीर चर्चा आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।